नमस्ते दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों कर्मचारियों, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी सेवा से जुड़े हर उस परिवार के लिए आज की ये बड़ी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि राजधानी दिल्ली से एक साथ कई बड़े संकेत मिले हैं। कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और जेसीएम की हाई लेवल बैठक के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर सरकार के भीतर क्या मंथन चल रहा है, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। और दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 11 मई 2026 को हुई वो बड़ी बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्यों अब अतिरिक्त पेंशन को लेकर देश भर के बुजुर्ग पेंशनरों की उम्मीदें फिर से जाग चुकी हैं, क्यों फुल फैमिली पेंशन की मांग को लेकर सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और आखिर जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर ऐसा क्या संकेत मिला है जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरे पर खुशी ला दी है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम 18 महीने के लंबित एरियर से लेकर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सीजीएचएस, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, प्रमोशन, अनुकंपा नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट में चल रही बड़ी कानूनी लड़ाई तक हर मुद्दे की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस हाई लेवल मीटिंग की जिसने पूरे देश के कर्मचारी संगठनों के बीच हलचल तेज कर दी है। 11 मई 2026 को नई दिल्ली में जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की 49वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि इसे आने वाले समय के लिए बहुत निर्णायक माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता स्वयं कैबिनेट सचिव की ओर से की गई और स्टाफ साइड की ओर से राष्ट्रीय सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए। दोस्तों, इस बैठक की एक खास बात यह भी रही कि जेसीएम व्यवस्था के 60 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जुबली समारोह भी मनाया गया। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद बनाए रखने में जेसीएम की भूमिका ऐतिहासिक रही है और आगे भी कर्मचारी हितों को लेकर बातचीत जारी रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली चर्चा उन मुद्दों पर हुई जिन्होंने लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। दोस्तों, बैठक में सबसे बड़ा और सबसे भावुक मुद्दा अतिरिक्त पेंशन को लेकर उठाया गया। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शुरू होता है, लेकिन स्टाफ साइड ने सरकार के सामने बड़ा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनरों की तरफ से कहा गया कि आज के समय में बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्च, दवाइयों का बोझ और जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ चुकी है कि 80 वर्ष तक इंतजार करना अधिकांश बुजुर्ग पेंशनरों के साथ अन्याय जैसा है। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, 70 वर्ष की आयु पर 10% और 75 वर्ष की आयु पर 15% अतिरिक्त पेंशन शुरू की जाए। दोस्तों, इस मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही रखा गया कि देश के हजारों पेंशनर ऐसे हैं जो 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी सेवा देने के बाद भी उन्हें अतिरिक्त पेंशन का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि अब इस मांग को मानवीय आधार पर सबसे मजबूत मांग माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, बल्कि संबंधित मंत्रालयों से चर्चा के बाद इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया है। यही वजह है कि अब लाखों बुजुर्ग पेंशनरों की उम्मीदें फिर से जाग चुकी हैं। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बैठक में उठा वो था फुल फैमिली पेंशन का। वर्तमान नियमों के अनुसार जब किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कुछ समय तक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन बाद में ये राशि कम कर दी जाती है। अब स्टाफ साइड की ओर से सरकार के सामने ये मांग रखी गई कि जिस राशि की पेंशन कर्मचारी को मिल रही थी वही पूरी राशि उसके परिवार को जीवन भर मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस मांग के पीछे बहुत बड़ा सामाजिक तर्क दिया गया। कहा गया कि जब परिवार का कमाने वाला सदस्य दुनिया छोड़ देता है तब परिवार पहले से ही आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा होता है। ऐसे समय में पेंशन की राशि घटा देना परिवार पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। इसीलिए सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए फुल फैमिली पेंशन लागू करनी चाहिए, ताकि विधवा, बुजुर्ग माता पिता और आश्रित बच्चों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। दोस्तों, ये मुद्दा अब तेजी से देश भर के कर्मचारी संगठनों के बीच बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है और आने वाले समय में इस पर सरकार के ऊपर दबाव और बढ़ सकता है। दोस्तों, बैठक में मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया गया। आज देश भर में इलाज का खर्च जिस तेजी से बढ़ रहा है उसने पेंशनरों की सबसे बड़ी चिंता बढ़ा दी है। जेसीएम की तरफ से ये मांग उठाई गई कि सीजीएचएस अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। अगर किसी मरीज का बिल पैकेज रेट से ज्यादा आता है तो भी उसका पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों के मेडिकल बिल महीनों तक लंबित पड़े रहते हैं, जिस कारण बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। बैठक में ये मांग भी रखी गई कि मेडिकल बिलों का निपटारा समय सीमा के भीतर किया जाए और किसी भी पेंशनर को अपने इलाज के पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। दोस्तों, सरकार ने इस मुद्दे को भी गंभीर बताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित विभागों से बातचीत करने का भरोसा दिया है। अगर इस दिशा में फैसला होता है तो लाखों पेंशनरों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।
दोस्तों अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। वर्तमान समय में मिलने वाला ये अलाउंस पेंशनरों की वास्तविक जरूरतों के मुकाबले बहुत कम माना जा रहा है। दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जांचों का खर्च बढ़ चुका है और सामान्य इलाज भी अब महंगा हो चुका है। ऐसे में जेसीएम की ओर से सरकार के सामने आधिकारिक प्रस्ताव रखा गया कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाए। हालांकि कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा समय में 3,000 रुपये भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने यही मांग प्रमुख रूप से रखी गई है। दोस्तों अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो लाखों पेंशनरों को हर महीने सीधा फायदा मिलेगा और मेडिकल खर्च का कुछ बोझ कम हो सकेगा। दोस्तों बैठक में एक और महत्वपूर्ण मांग रखी गई जिसने कर्मचारियों के बीच खास चर्चा पैदा कर दी है। सीजीएचएस लाभार्थियों को अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को आश्रित चुनने की सुविधा देने की मांग रखी गई। वर्तमान नियमों में कई कर्मचारी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां उन्हें परिवार के किसी एक सदस्य को चुनना पड़ता है, जबकि दोनों पक्षों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ऐसे में सरकार से कहा गया कि कर्मचारियों को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी भी आश्रित सदस्य को चिकित्सा सुविधा में शामिल कर सकें। दोस्तों ये मांग विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है जो अपने बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। दोस्तों अब बात उस मुद्दे की जिसने वर्षों से देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ रखी है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। जेसीएम की बैठक में एक बार फिर कर्मचारियों की ओर से ये मांग जोरदार तरीके से उठाई गई कि एनपीएस और यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद स्थिरता और सुरक्षा मिलती थी, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में भविष्य पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो गया है। यही कारण है कि देश भर में कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। दोस्तों सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट घोषणा तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा गया कि कर्मचारियों की चिंताओं को सरकार समझती है और विभिन्न विकल्पों पर चर्चा जारी है। यही कारण है कि अब आने वाले महीनों में ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम एनपीएस की बहस और तेज हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं जुलाई 2026 में मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। दोस्तों जुलाई का महीना हर बार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए उम्मीदों का महीना होता है, क्योंकि इसी समय डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वे पिछले कई वर्षों की तुलना में ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इनके आधार पर महंगाई भत्ते में लगभग 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आना बाकी हैं। अगर अगले 3 महीनों में महंगाई का यही स्तर बना रहता है तो जुलाई 2026 में कुल 4% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। दोस्तों वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनरों को 60% डीए और डीआर मिल रहा है, जो बढ़कर 62% तक पहुंच चुका है। अब अगर 4% की नई बढ़ोतरी होती है तो ये सीधे 66% तक जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अधिकतर बढ़ोतरी 2% या 3% की ही देखने को मिली थी। ऐसे में 4% की बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, यानी 18 महीने के लंबित एरियर की। कोविड काल के दौरान रोके गए डीए एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच लंबे समय से नाराजगी बनी हुई है। सरकार ने कई बार ये कहकर भुगतान से इनकार किया कि उस समय आर्थिक परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन अब कर्मचारी संगठन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार करेगी? क्या अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष से शुरू होगी? क्या फुल फैमिली पेंशन लागू होगी? क्या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 3,000 तक बढ़ेगा? क्या 18 महीने का एरियर मिलेगा? दोस्तों फिलहाल सरकार की तरफ से केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि कर्मचारी और पेंशनर संगठन अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपनी मांगों को उठा रहे हैं। आने वाले कुछ महीने बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। जुलाई 2026 का डीए संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में एरियर केस की सुनवाई, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बढ़ता दबाव और 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं, ये सभी घटनाएं आने वाले समय में करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस बड़ी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर कर्मचारी और पेंशनर तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन, डीए, डीआर, 8वां वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम, एरियर और पेंशनरों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे विस्तार से दिखाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।